ऑलराइट गाइज, अब हम बात करते हैं CSS सिलेक्टर की। इस CSS वेब सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए हम CSS सिलेक्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं CSS सिलेक्टर क्या होता है। ये मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया था, लेकिन मैं CSS सिलेक्टर को बहुत डेप्थ में बढ़िया तरीके से बताऊँगा। मान लो आपको यहाँ पे एक पी टैग दे रखा है और पी टैग HTML के अंदर आपको वहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, तो आप पी टैग को यहाँ पे एज अ CSS डॉक्यूमेंट स्टाइल सीट में सिलेक्टर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आप पी जो होगा वो सिलेक्टर हो गया और डिक्लेरेशन हम करेंगे एज ए प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी जैसे हम कलर देना चाहें, बैकग्राउंड कलर देना चाहें, जो भी है यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज देना चाहें, मार्जिन, पैडिंग, एनीथिंग, वो आपका प्रॉपर्टी हो गया। सेलेक्टर यहाँ पे आप CSS सेलेक्टर अलाउज यू टू सेलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन जैसे मैंने बताया था कहाँ पर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो अब जैसे CSS में एक सेलेक्टर टाइप्स होते हैं कुछ, तो उनमें से एक है यूनिवर्सल सेलेक्टर। वैसे 4 टाइप्स मेन होते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, मतलब आप पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, HTML में जितना भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको कलर देना चाहते हैं, मार्जिन देना चाहते हैं, पैडिंग देना चाहते हैं, आप पूरे कंप्लीट वेब पेज को आप इस स्टार से आप डिनोट करते हैं। तो आप सिर्फ स्टार लगा दीजिए और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे 4 टाइप्स के CSS सेलेक्टर्स की बात करी थी। ID सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर। जो ID सेलेक्टर होता है वो आपको अलाउ करता है कि आप एलिमेंट्स जो भी हैं, जो भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट है उसको स्पेसिफिक ID देके वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक हैशटैग नेव दिया है और उसके बाद यहाँ पे कलर ब्लू कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी हो गई और हैशटैग नेव एक ID हो गई। तो ID के नाम से मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया है। एक क्लास सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर यहाँ पे डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम पाउंड से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम डॉट से डिनोट करते हैं। क्लास सेलेक्टर आपको अलाउ करता है कि आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रॉपर्टीज देके स्टाइल कर सकते हैं। आईडी और क्लास में सिर्फ इतना अंतर है, आईडी आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, और क्लास आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है, एरर नहीं आता। ठीक है, आगे चलते हैं। जल्दी से यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेते हैं और VS कोड में यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे। आज हम CSS सेलेक्टर की बात कर रहे हैं, तो VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लूँगा। HTML डॉक्यूमेंट ट्यूटोरियल 11.html। तो जल्दी से यहाँ पे न्यू फाइल बनाने के बाद हम बोले प्लेट कोड लगा लेंगे। यहाँ पे वो एमिट एब्रिविएशन का यूज़ करते हैं। तो कभी कभार मेरे को भी VS कोड में प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे एमिट एब्रिविएशन का यूज़ करते हैं और डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखते हैं। डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे हम CSS सेलेक्टर लिख देते हैं, हेडिंग। ये CSS सेलेक्टर टाइटल हो गया। और जल्दी से हम यहाँ पे एक बॉडी टैग के अंदर हेड टैग यूज़ करेंगे। बॉडी में कुछ लिखने से पहले यहाँ पे बता देता हूँ, मैं स्टाइल टैग यूज़ करेंगे जो हमें हेड के ऊपर यूज़ करना है। यहाँ पे मैं इनलाइन नहीं यूज़ करूँगा, इंटरनल यूज़ करूँगा। आपको मैंने 3 टाइप्स बताए थे किस तरीके से आप CSS लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इंटरनल यूज़ करेंगे। बॉडी के अंदर जल्दी से मैं यहाँ पे हेड टैग देता हूँ, S3 हेड टैग लिखेंगे यहाँ पे CSS सेलेक्टर, CSS सेलेक्टर। हेडिंग देने के बाद यहाँ पे मैं पी टैग यूज़ करूँगा, पैराग्राफ लिख दूंगा एक, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ टू demonstrate paragraph to demonstrate CSS selector। सो हम यहाँ पे जल्दी से पैराग्राफ लिखने के बाद एक पैराग्राफ में यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको इसी पैराग्राफ को टेक्स्ट करके दिखाता हूँ, मतलब स्टाइल में, स्टाइल सीट के अंदर, इंटरनल स्टाइल सीट के अंदर प्रॉपर्टीज देके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने पी, यहाँ पे सिर्फ केवल मैंने यहाँ पे पी लिखा और यहाँ पे मैंने स्टाइल दिया। स्टाइल देने के बाद यहाँ पे मैंने कलर एक्वा कर दिया। यहाँ कंट्रोल से सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे ओपन विद डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे जाऊँगा। यहाँ पे Alt B क्लिक करने पर आप ये हो नहीं रहा है, मतलब मेरे कीबोर्ड में कुछ दिक्कत है। यहाँ पे मैं वापस क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये ब्लू हो गया, ये प्रॉपर्टीज़ इंटरनल की यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, पैराग्राफ यहाँ पे यूज़ हो गया। अब मैं आगे एक और यहाँ पे पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे दिस इज़ अ सिंपल पैराग्राफ की जगह दिस इज सिंपल अनदर पैराग्राफ कर देता हूँ।
सो कंट्रोल से सेव किया, यहाँ पे कंट्रोल आ दबाया, ये भी पी टैग, मतलब जो भी हम यहाँ पे पी टैग के अंदर कलर दिया हमने एक्वा, ये सभी पी टैग्स के अप्लाई होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर पी टैग होगा वहाँ पे पैराग्राफ टैग के सभी पी टैग में ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। तो अब आ गया डिव देता हूँ। अब डिव के अंदर मैं पी टैग यूज़ करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे यही एक मैंने पैराग्राफ कर दिया, दिस इज ए सिंपल अनदर पैराग्राफ, या दिस इज ए पैराग्राफ कर देते हैं बस, ठीक है। लेकिन बताओ आप क्या होगा ये, जी हाँ ये भी एक डिव टैग है, यहाँ पे पी टैग है, मतलब तो होगा। ये कुछ भी हो, डिव में हो, ब्लॉक में हो, एलाइन में हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे आप जहाँ पर भी पी टैग यहाँ पे यूज होगा स्टाइल्स के हिसाब से वहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगेगी, सिंपल है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे पी की जगह मैं दूसरी प्रॉपर्टी देता हूँ, यहाँ पे मैं पी की जगह पहले तो यहाँ एस पी की जगह मैं आईडी दे के दिखाता हूँ आपको, आईडी और क्लास में क्या होता है। ये तो सिंपल था, ठीक है, ये हम एलिमेंट सेलेक्ट करके कर रहे थे, यहाँ पे हम आईडी के सेलेक्ट करके करेंगे। तो आईडी में यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ। सो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद यहाँ पे आईडी दूंगा, आईडी में यहाँ पे पाउंड लगाऊंगा, पहले पाउंड आईडी आपको पता है ना, सबसे पहले हम क्लास डॉट से यूज़ करते हैं, डॉट करते हैं स्टाइल शीट में, और पाउंड हम आईडी के लिए यूज़ करते हैं। आईडी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पे हम लगा सकते हैं, बार बार नहीं हम यूज़ कर सकते आईडी को। तो आईडी यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ लिखता हूँ। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, आप आईडी क्लास कुछ भी दें, यहाँ पे आपको कभी भी जब भी नेम देंगे आप आईडी में या कुछ भी नेम देंगे लोकेशन, तो वहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है, क्योंकि सीएसएस में स्पेस नहीं होता। यहाँ पे मैंने स्पेस की ले लिया था, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, यहाँ मैंने अंडरस्कोर का यूज़ कर लिया। अब मैंने यहाँ पे कलर दिया और अब मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आईडी यूज़ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड, आप जैसे यहाँ पे बीजी लिखेंगे तो बैकग्राउंड के सारे यहाँ पे जितने भी आ जाएंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, ये वीएस कोड का बहुत ही बढ़िया फीचर लगता है मेरे को। यहाँ पे देखो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैं दूसरा कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड के अंदर। बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे रॉयल ब्लू दे देता हूँ। सो ये ठीक लग रहा है। अब आप देखें कि पूरा पूरा प्रॉपर्टीज़ के द्वारा किस तरीके से कलर आ गया है। तो ये आईडी सेलेक्टर है। आईडी सेलेक्टर में आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, आप आईडी सेलेक्टर दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप आईडी सेलेक्टर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ मैं आपको क्लास सेलेक्टर यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे क्लास देखिए, मैं यहाँ पे क्लास लिखा और मैंने यहाँ लिख दिया अनदर पी या अनदर पी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अनदर पी लिखा, मैं आपको क्लास अब बताएंगे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो क्लास के लिए स्टाइल शीट में डॉट यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे डॉट लगा लूँगा, डॉट के बाद सॉरी डॉट, और यहाँ लिख दूंगा फर्स्ट पी या अनदर पी, सॉरी, ओके। यहाँ पे दूसरे आप आईडी या क्लास देंगे तो वो नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो आपको वही आईडी या क्लास दें जो आपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा वहाँ कलर में ये कलर आ गया। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर और दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से यूज़ होगा। तो बैकग्राउंड कलर लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे बीजी लिखूंगा तो बैकग्राउंड्स आ जाएंगे सारे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड लिखूंगा और यहाँ बैकग्राउंड कलर में स्लाइड आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है, लेकिन दूसरा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ दिखने के लिए भी चाहिए ना, मतलब एकदम सही दिखना भी चाहिए ना। तो अब आप देखें ये ठीक लग रहा है, ओके। तो मैंने यहाँ दोनों पैराग्राफ टैग को आईडी बताई और आपको क्लास बताया, लेकिन अब आप मैं यहाँ पे आईडी क्लास की जगह आपको ध्यान रखना है कभी भी यहाँ पे स्पेस नहीं देना है। फिर से बता देता हूँ, आईडी क्लास में आप अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट में स्पेस देंगे तो वही माना नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप हैशटैग यूज़ करेंगे, यहाँ पे पाउंड का यूज़ करेंगे, सॉरी, तो आप ये आपको नहीं दिखेगा, और डॉट का यूज़ करेंगे तो दिखेगा, क्योंकि हम क्लास की जगह आईडी का पाउंड साइन यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लास की जगह हम डॉट ही यूज़ कर सकते हैं और आईडी की जगह हम पाउंड यूज़ कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका है होप। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मैंने 3 सेलेक्टर्स आपको बता दिए हैं। फोर्थ सेलेक्टर जो है यहाँ पे डिव के अंदर, यहाँ पे मैं ग्रुप सेलेक्टर बताता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिव में फूटर नहीं, यहाँ पे मैं पहले क्लास दूंगा। क्लास के अंदर जो ग्रुप सेलेक्टर होता है वो क्लास के अंदर ही होता है, मतलब आप एक साथ आप जो 2 लोकेशन चूज कर सकते हैं क्लास के अंदर, तो उसी को ग्रुप सेलेक्टर कहते हैं। यहाँ पे मैं फूटर और स्पैन यूज करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे फूटर और स्पैन कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिव का पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स हैं, जितने भी आएंगे इसके अंदर, वो सारी सब पे ये प्रॉपर्टीज लग जाएगी फूटर और स्पैन में, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी देंगे। सो यहाँ पे मैं जैसे फूटर स्पैन लिखूंगा,
यहाँ पे डॉट दूंगा सबसे पहले क्लास में, और यहाँ पे फुटर और डॉट स्पैन लिखूंगा। अब प्रॉपर्टी दे देंगे और कलर में वॉलेट रख देंगे। कंट्रोल से सेव किया, कंट्रोल यहाँ पे होगा नहीं, ये क्या कारण है इसका भी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे फुटर और स्पैन को अलग अलग क्लास देके यहाँ पे CSS में दिखाया कि किस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फुटर और स्पैन दिया, यहाँ पे फुटर और स्पैन दिया, यहाँ पे मैंने div में फुटर दिया और पैराग्राफ एक है यहाँ पे स्पैन दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने वॉलेट कलर दिया CSS में, और वहाँ वेब पेज में अब जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूंगा तो ये बैकग्राउंड कलर भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में कुछ भी देता हूँ, ओके, वॉलेट नहीं दूसरा, यहाँ पे सो ग्रीन दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे हुआ नहीं, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे डॉट स्पैन लगा रखा है, इसलिए। यहाँ पे जैसे मैंने अनदर पैराग्राफ में दूंगा तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पे बॉर्डर मैं आपको दिखाता हूँ, बॉर्डर मैंने ग्रीन दिया है लेकिन ये दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर के अंदर बॉर्डर रेडियस करके दिखाता हूँ। सो बॉर्डर रेडियस लेंगे और यहाँ पे मैंने 5 पिक्सल कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर ये थोड़ा सा कर्व हो चुका है ना, ये पूरा गोल नहीं हुआ लेकिन थोड़ा कर्व हो चुका है, इस तरीके से हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इस क्लास और आईडी की वजह से आप यहाँ पे कोई भी सेलेक्टर मतलब कुछ भी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं। सो होप आप सेलेक्टर समझ गए हैं किस तरीके से क्लास, यूनिवर्सल, आईडी सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट यहाँ पे आप वही है CSS में आप जहाँ पर भी आप कमेंट करते हैं कंट्रोल// दबाइए, शिफ्ट के बगल वाला, आप यहाँ पे कमेंट कर देंगे। लेकिन कमेंट CSS में यहाँ पे हम स्लैश और उसके बाद स्टार लगाते हैं और वहाँ पे हम टैग यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन साइन यूज़ करते हैं या लेस देन साइन यूज़ करते हैं, तब जाके ये कमेंट होता है। यहाँ पे हम कमेंट इस तरीके से यूज़ करते हैं, दोनों में अलग अलग जगह इस तरीके से कमेंट होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमांड ऑफ ग्रुप सेलेक्टर, ओके, फुटर और स्पैन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास सेलेक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट यूज़ किया है और अनदर पैराग्राफ का यूज़ किया है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी है, यहाँ पे पाउंड का यूज़ किया है, तो यहाँ पे ये आईडी सेलेक्टर है। आप समझ गए कि पाउंड आईडी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट क्लास सेलेक्टर। और भी कई सारे सेलेक्टर्स होते हैं, मेनली 6 टाइप्स और 4 टाइप्स तो मेनली होते हैं, जहाँ यहाँ पे 6 टाइप के होते हैं, जो हम बाद में देखेंगे आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे या कभी इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अनदर सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो पी टैग हमने यूज़ किया था एलिमेंट सेलेक्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। अब ये आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, कंबाइंड सेलेक्टर आप समझ गए। यहाँ पे मैं एक सेलेक्टर और बताता हूँ, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है ये पूरे आपके वेब पेज को डिफाइन कर सकता है, पूरे वेब पेज में आपकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकता है। यहाँ पे वेब आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर एक स्टार लगा के यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार लगा दीजिए और मार्जिन लिख दिया मैंने जैसे 10 पिक्सल, तो आप देखें ये देखो 10 पिक्सल हो गया, ये यहाँ पे इधर से लेफ्ट में इधर आ गया है। तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर। सो आप CSS में कमेंट भी सीख गए हैं, सेलेक्टर्स आप सारे सीख ही चुके हैं, और ये आपको पूरा HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही, ये आपको मैंने इंटरनल में बताया है, इनलाइन आपको मैं नहीं बताऊंगा। इनलाइन आपको HTML इनलाइन सही नहीं है, ऑनलाइन में यूज़ करूंगा भी नहीं। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल यूज़ करके दिखा सकता हूँ। और आप जैसे देखें यहाँ पे यूट्यूब वेब पेज के अंदर ये एक इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमने बॉर्डर दिया है या इमेज लगाई है, यहाँ पे हमने कुछ भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है वो क्लास के सेलेक्टर यूज़ करके की है, क्योंकि ये सब सिमिलर्स हैं बॉर्डर और ये सब कुछ। तो यहाँ पे अगर मैं जितना भी देखूँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ चीज़ का, यहाँ पे यूट्यूब देखें तो ये एक लोगो है, लोगो एक ही लोगो है, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पे आईडी यूज़ कर रहे हैं। पर्टिकुलर चीज़ के लिए यहाँ पे एक ही चीज़ आईडी यूज़ करेंगे, और जो मल्टीपल चीज़ हैं यहाँ पे जो सिमिलर में दिखती है वहाँ हम क्लास यूज़ करेंगे। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा सेलेक्टर क्या होता है, और क्लियर हो ही चुका होगा। यहाँ पे अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट एक्सेस करने के बाद यहाँ पे बुकमार्क कर लेना। बुकमार्क कर लेने के बाद आपको जितनी वीडियोस देखनी है यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे अपलोडेड रहेगी CSS HTML वेब डेवलपमेंट की सारी वीडियोस अपलोड रहेगी। यहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय।